कहीं छोटी सी मन की मुराद पूरी हुई तो वहां देखो बड़ी बड़ी कतारें लगने लग जाती है, वहां माथा घिसना शुरू कर देते हो आप। कहीं मन की छोटी सी मुराद पूरी हो जाए। और एक बात मैं आपको बड़े भरोसे से कह दूं भाई, आप भी इसका विश्वास कर लेना, ब्रह्मा जी भी इसको चुनौती नहीं दे सकते। किसी के देने से आपको कुछ नहीं मिलता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे और गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवव्रत। उसको गौतम बुद्ध से बड़ी ईर्ष्या थी। वो बुद्ध से बड़ा था, लेकिन ज्ञान में बुद्ध बड़े हो गए, गुरु हो गए, बड़ा यश गौतम बुद्ध का चारों दिशाओं में फैल गया। उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो दिन रात यही प्रयास करता रहता था किस प्रकार गौतम बुद्ध मरे और इसकी जगह पर मैं बैठूं। ये मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है कि वो छीन कर सुख पाना चाहता है, भूल जाता है सुख तेरा दित्ता लइए, जिसको तू नवाजे उसको नवाजे जमाना। बड़ी पते की बात कही है महाराज ने, ज्यों राख है त्यों रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सुखी तभी हो सकता हूं जब तू मुझे सुखी करना चाहे। तो वो नित्य नए प्रयास करता था बुद्ध को मारने के, कि बुद्ध मरे, इसकी जगह पर मैं बैठूं और तब मुझे सुख मिले। पर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। एक दिन बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उसने क्या कि एक बहुत बड़ी चट्टान की एक शिला बुद्ध की ओर सरका दी। बुद्ध ध्यान में बैठे थे और जिसके ध्यान में बैठे थे उसका प्रभाव कुछ ऐसा है। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। बुद्ध अपने ध्यान में मगन, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसो पावे। चट्टान बुद्ध के बिल्कुल निकट से होकर निकल गई। बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि बहुत समय हो गया हमको इसकी अनीति, इसका अत्याचार झेलते, अब हम इसे सबक सिखाएंगे। बुद्ध ने कहा बिल्कुल ऐसी मूर्खता न करना। उसने कहा तथागत आप अब भी शांत हैं, इसलिए सबके सामने आपकी हत्या करने का प्रयास किया। बुद्ध मुस्कुराए, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, तो ज्यों अंबुज के पात में पात और त्यों संतन की बात में बात। इसीलिए मैंने कहा भाई, जीने की कला सीखनी हो तो संत से सीखिए। आर्ट ऑफ लिविंग तो वो जानता है। तो बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल कोई मूर्खता ना हो तुम्हारी ओर से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। बुद्ध ने सब शिष्यों को अपने सामने बैठाया और कहा कि देखो, इसे मैंने कभी किसी जन्म में कोई कष्ट दिया होगा तो ये मेरे लिए कष्ट बनकर आया है। मैंने न दिया होता तो ये मेरे सन्मुख ऐसा होकर नहीं आ सकता था। सारा संसार एक ओर हो जाए, मुझे एक क्षण का दुख नहीं दे सकता, मुझे एक क्षण का सुख नहीं दे सकता, मेरा कर्म है। बुद्ध तो शांत बैठे रहे, स्थिर बैठे रहे, लेकिन शिष्यों की समझ में ये बात नहीं आई। वो देवव्रत भी कहां मानने वाला था। कुछ दिन बाद उसने बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया। सबको कुचलता हुआ बुद्ध को जैसे ही मारने के लिए बुद्ध के निकट पहुंचा। बुद्ध के निकट पहुंचते ही, मैंने कहा ना कि चंदन का वृक्ष सुवास देता नहीं, प्रकृति उसकी सुवास फैलाती है। जैसे ही वो पागल हाथी वो बुद्ध के उस शांत स्थिर आभा मंडल में पहुंचा, बुद्ध के निकट पहुंचते पहुंचते सब पागलपन दूर उसका सूंड उठाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और बड़े आदर से मस्तक झुकाकर बुद्ध के पास बैठ गया। अब शिष्य बड़ी जय जयकार करने लगे बुद्ध की। बुद्ध ने कहा यह भी मूर्खता है, उस देवव्रत को मारने जा रहे थे, यह भी मूर्खता है, और आज मेरी जय जयकार करते हो, ये कोई मेरा चमत्कार नहीं। इस जीव को मैंने कभी किसी जन्म में कोई सुख दिया होगा, सो आज मुझे सुख देने के लिए आया है। उसे कभी दुख दिया होगा, इसे कभी सुख दिया होगा। आपको नहीं लगता अगर ये एक भाव आपके जीवन में आपके जीवन में उतर आए, आपके अंतर मन में अगर ये भाव अपना स्थान बना ले, जीवन से कितना अनर्थ दूर हो जाए।
जीवन में कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हम केवल दूसरे पर दोष आरोपण करके अपने अपने सिर का बोझ बढ़ाते हैं। और इस बात को तो भाई मान लीजिए, को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को देने वाला नहीं। आपको भले लगता हो वहां गए, माथा टेका, मुराद पूरी हो गई, भ्रम है ये। संसार मांगने के लिए तो मंदिर का रुख भी ना करिए, बिना मांगे भी मिलेगा, बिना मांगे भी मिलेगा। और मंदिर जाकर तो मांगने की आवश्यकता वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके सामने आप खड़े हैं, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे की जय अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा। ये तो अपने मन को बुलावे में डालने की बात है भाई। मंदिर में तो अरदास की, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके सन्मुख आप खड़े हो वो बिन बोले जानता है, और जो आप नहीं जानते वो भी जानता है। सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। ये देखो, ये बड़ी विडंबना है कि जिस बाणी में ये लिखा है उसके सामने सुबह शाम अरदास होती है। मंदिर जाना चाहिए कि मेरे मन की कामना नष्ट हो जाए, आप और मैं मंदिर जाते कामना पूरी हो जाए। कामना भी कभी पूरी हुई किसी की? एक कामना 100 कामनाओं को जन्म देकर पूरी होती, एक पूरी होती वो 100 कामना को जन्म देकर पूरी होती। कामना भी कभी किसी की पूरी हुई? और फिर उस कामना की पूर्ति करते हुए जीव सुख चाहता है। कैसी मूढ़ता है, कैसी मूर्खता है, कैसा सोया है विवेक। कामना पूरी करना चाहता है और फिर सुख चाहता है।